रजनी अपने गांव में अकेली लड़की थी जो शहर पढ़ने के लिए जाती थी। रजनी के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रजनी कहती थी मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मम्मी पापा का सहारा बनूंगी और मम्मी पापा को पढ़ाई की अहमियत समझाऊंगी कि पढ़ाई से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए वह दिन रात मेहनत करती थी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हर गांव में कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। फिर वह बाल की खाल निकालने के लिए उन्हें बहुत मज़ा आता है। जो आपके बुरे वक्त में आपको देंगे कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी दो चार कमियां निकाल देंगे। लेकिन रजनी किसी की नहीं सुनती थी। तभी एक दिन निर्मला काकी रजनी के घर पहुंच जाती हैं और रजनी की माँ से कहती हैं, अरे ओ रजनी की माँ, कहाँ है तू? दिखाई ही नहीं देती। अरे ज़रा इधर तो आ, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरी रजनी के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। रिश्ता बहुत ही अच्छे घर का है, बड़ा लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा है, घर बार भी अच्छा बना है और ज़मीन जायदाद भी बहुत है। तेरी छोरी राज करेगी, राज। तभी रजनी की माँ बोलती है, अरे राम राम काकी, बहुत दिनों बाद आई हो। बैठो, चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ। और काकी क्या बताऊँ, छोरी तो अभी शादी करने से मना कर रही है, कहती है अभी थोड़ा पढ़ लूँ फिर शादी करूँगी। तभी निर्मला काकी कहती, अरे बावली हो गई है तू, लड़कियों की शादी टाइम पर कर देनी चाहिए, अपने घर चली जाएं, काम संभालेंगी। देखो वैसे तो मुझे रजनी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं लड़कियाँ पानी में जोंक की तरह हैं, पता नहीं कब पानी पी लेवें। इसलिए कहते हैं पैर फिसलने में देर नहीं लगती, मान सम्मान और इज्जत के साथ लड़कियां ब्याही जावें, वही बढ़िया है। देख रजनी की माँ, जवान छोरी घर में ज़्यादा दिनों तक अच्छी ना लगती, शहर वालों की रीस ना किया कर, छोरी के हाथ पीले कर दे, अच्छे रिश्ते बार बार ना मिलते। तभी रजनी कॉलेज से वापस आ जाती है और वह निर्मला काकी को कहती, बस काकी, तू फिर आ गई माँ के कान भरने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इन लोगों को मनाया है, तू और आ जाती है आग में घी डालने के लिए। अभी तक जिन छोरियों की शादी करवाई है उनमें से कौन सी सुखी हैं? सब घर गृहस्थी और बच्चों में फंसी पड़ी हैं, जिनमें से एक आधी बीमार ही रहती हैं। उनकी भी तो शादी काकी तूने ही कराई है, अच्छा घर कह के। इसलिए काकी मेरे लिए तू रिश्ता लाने की रहने ही दे। मैं पढ़ लिख जाऊंगी, फिर तुम लोग खुद देखते रह जाओगे, अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और मातू काकी की बातें कम सुनाकर काकी को तो बिचौलन बनकर नेंग मांगने की आदत हो गई है। रजनी की इतनी बात सुनकर निर्मला काकी गुस्सा जाती हैं। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो तुम दोनों की भलाई के लिए आई थी, सोचा था घर में जवान छोरी है तो रिश्ता बता देती हूँ, लेकिन यहाँ तो तुम माँ बेटियों ने उल्टी ही गंगा बहा रखी है। मुझे क्या पड़ी है तेरी छोरी चाहे पढ़े चाहे शादी करे। जब दुनिया समाज वाले तुझे ताने मारेंगे ना, तब तेरी अकल खुद भी खुल जाएगी। मैंने तो भाई रिश्ता बता दिया, फिर मत कहना कि रिश्ता नहीं बताया था। बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने, अब चलती हूँ, राम राम। इतना कह के निर्मला काकी पूरे गुस्से में घर से बाहर चली जाती हैं।